हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो चलो आप डिस्कस करते हैं कि निफ्टी पे क्या हुआ आज। ठीक है, क्या डेटा पॉइंट्स है कल के लिए एंड क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी पे देखोगे तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। ओके, मैंने कल टेलीग्राम पे बहुत एक डिटेल्ड सा वर्जन दिया था कि एक bearish looks bearish with a bearish engulfing candle, 8% spike in India VIX। ओके, ये मैंने कल बोला था, ये रेड कैंडल पे। अब आज क्या हुआ, अब देखो आज की आप कैंडल को देखोगे ना, तो ये एक पूरी प्योर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है जिसने पूरे पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन को खा गया है। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन वाइज, अगर कैंडल स्टिक वाइज देखोगे ना, तो ये बहुत एक बुलिश पैटर्न है। ठीक, नाउ द पॉइंट अगेन दैट आई हैव इज टू। ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे को पेन खोल लेने दो मेरा, बिग पेन, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। राइट, चलो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम कंसोलिडेट, बेसिकली वी आर कंसोलिडेटिंग। ओके, वी आर डूइंग नथिंग एल्स बट वी आर कंसोलिडेटिंग ओवर हियर। ओके, विच इज गुड फॉर द ब्रेथ एंड द हेल्थ ऑफ द मार्केट। ओके, बट उधर तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे देखो हम इस लेवल के पास है। ठीक है, आज का जो हाई है, अगर इसको हम ऊपर निकाल देते हैं तो फिर यहाँ से कम 100 सवा 100 पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऊपर की तरफ। ओके, द सेकेंड पॉइंट विच आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग इज, ओके, आप टेक्स्ट बुक में जाकर के देखना आइलैंड रिवर्सल पैटर्न किसको बोलते हैं। ओके, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न में ये होता है कि ये जो गैप अप हुआ, ये जो गैप क्रिएट हुआ, ओके, यहाँ पे कुछ टाइम बिताता है कोई स्टॉक, उसके बाद और जितना का गैप अप हो उतना का गैप डाउन होकर के रिवर्स कर जाता है। ओके, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ दोनों तरफ की। मेजर प्रोबेबिलिटी तो यही है कि अपन कुछ नहीं करने वाले, वी आर जस्ट गोइंग टू कंसोलिडेट। ओके, एंड गो अप फ्रॉम हियर। ओके, आइदर वी कैन गो अप tomorrow itself because we have consolidated, एक दिन प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुका है, तो मोस्ट लाइकली वी विल गो अप एंड टू अराउंड 17,500 tomorrow itself। ओके, बट द अदर पार्ट इज, किसी भी दिन, ओके, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ, किसी भी दिन अगर गैप के साथ हम यहाँ पे खुल जाते हैं अराउंड 17,000 और एक बेयरिश रेड कैंडल बन जाती है, तो इस पैटर्न को ना एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। ओके, आप जाके गूगल करना, सब करना। तो मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ओके, अब 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट पे आ जाओ, फटाफट देख लेते क्या हुआ है। ओके, 9:15 या हम यहाँ खुले, ऑलमोस्ट वी ओपन फ्लैट। ओके, जहाँ कल बंद हुए थे ऑलमोस्ट वहीं पे खुले। उसके बाद हम एक कंटिन्यूअस, एक हल्का सा लोअर हाई लोअर लो बना रहे थे। ठीक है, एंड ये एक डबल, आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत, ये तो एक लोअर लो बन गया यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक राइजिंग, ये एक राइजिंग काइंड ऑफ पैटर्न है। ठीक है, इसका हाई ना ऊपर है, तो ये काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन गया एट द एंड। ओके, जिसका आकर के ना हमने सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट इस लेवल के अराउंड हुआ। ओके, इसके बाद तो प्योर लॉन्ग बनता था। ठीक है, एटलीस्ट फॉर इंट्राडे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 50-60 पॉइंट्स ऑफ शेयर, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के एक लॉन्ग बनता था, तो वो हमने लिया, वो हमने किया, दैट इज वेरी वेल डन। अब आ जाओ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करें। तो निफ्टी में बेसिकली जो दो व्यूज थे मैंने बता दिए कि आइदर वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट, ओके, और वी आर गोइंग टू गो अप, यही दो व्यू है। अगर बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी इफ यू सी अ गैप डाउन, ओके, डायरेक्टली अराउंड 17,000 लेवल, तो आप ये मान लेना ये आइलैंड रिवर्सल पैटर्न है और कुछ नहीं है। ओके, अब आ जाओ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं। रिलायंस इज डूइंग ब्रिलियंटली। ओके, 2416 के ऊपर मैंने बाई बोला था, वहां से देखो ऑलमोस्ट कितने, मतलब कितना अच्छा स्विंग मिल गया है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का स्विंग अपने को मिल चुका है। अगर आप यहाँ से नापोगे, ओके, स्केल वाइज, तो वी हैव रिटर्न ऑलमोस्ट 5% इन 3 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, विच इज ब्रिलियंट। ओके, एंड अब रिलायंस अगर 2547, ओके, माइंड इट, 2547 अगर निकाल देता है ना, it is going to test its all time high of around 2700। आई एम सो बुलिश ऑन रिलायंस। तो रिलायंस एक ट्रेड है, इसमें मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2450 पे दे दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपडेट कर दिया था। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हो, प्लीज ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। दिस इज रिलायंस। ओके,
सेकंड अप वी हैव ओके सीडीएसएल वगैरह में अपने को डिस्कस करने का कुछ नहीं, जहां जहां जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, मार्केट इज वेरी वोलेटाइल। जो स्टॉप लॉस है जहां हिट हो गया है, अगर वो हिट हो गया है तो उसको मान लेना। ग्रीव्स कॉटन मैंने कल दिया था, ओके। ग्रीव्स कॉटन इज बेसिकली कंसोलिडेटिंग, इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसका भी प्राइस एक्शन बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा एक पोल बन गया, ओके। ये एक पोल बन गया, ओके। अब यहाँ पे एक फ्लैग काइंड ऑफ, अब ये हो सकता है कंसोलिडेशन 2-3 दिन चले या एक दिन बाद ही ये ऊपर ब्रेकआउट दे दे। लेकिन ग्रीव्स कॉटन में ना अगला टारगेट जो निकलेगा ना एटलीस्ट अराउंड दिस लेवल निकलेगा, विच इज अराउंड 200 टू 210, ओके। तो ग्रीव्स कॉटन अगेन आई एम वेरी बुलिश, प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है इसमें। यहाँ पे आप नीचे में देखोगे तो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है यहाँ पे, विच इज वेरी ऑन अ वेरी स्ट्रांग लेवल, 200 डेमा के पास है, तो विच हैज अ वेरी गुड सिग्निफिकेंस, ओके। तो दैट इज ग्रीव्स कॉटन फॉर यू। एच डी एफ सी इज गोइंग वेल, मैंने प्रॉफिट उसमें बुक कर लिया था, मैंने टेक्स्ट कर दिया था, जो टेलीग्राम में थे उनको पता होगा कि मैंने टेक्स्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ओके। आ जाओ, अब एक चीज देख लो, टाटा मोटर्स, ओके। इसको मैं 2 वीडियोस में डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वेंट आउट ऑफ माई माइंड। तो लेट्स डिस्कस टाटा मोटर्स टुडे। सो टाटा मोटर्स में ओके आज यहाँ एक बाई बन रहा था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि आई हैव पोजीशंस इन टाटा मोटर्स फ्रॉम अराउंड 392 लेवल्स, ओके। जब ये जो पैनिक में हुआ था ना, अब जाके देखना, ग्रुप में मैसेजेस खोजना टाटा मोटर सर्च करके, सर्च बार में जाकर के अब टाटा मोटर सर्च करना, आपको दिखेगा कि 392.35 के अराउंड मैंने बाई दिया था। एंड वहां से मैं थोड़ा से एक बार मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था, ओके, अराउंड दीज लेवल्स ओनली, ओके। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कंसोलिडेशन। फिर यहाँ आकर के देखो एक प्रो प्योर एक एक 2 दिन का कंसोलिडेशन, और उस 2 दिन के कंसोलिडेशन का आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट, ओके। ये ब्रेकआउट इसलिए इतना सिग्निफिकेंट है क्योंकि आप देखो ये जो लेवल है ना, जहां से आज इसने ब्रेकआउट दिया है, इसी लेवल को इसने एक गैप के साथ ब्रेक डाउन किया था, और आज इसको एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के साथ इसने तोड़ दिया है, ओके। तो टाटा मोटर्स इज बेसिकली अ बाई ट्रेड, ओके। जिसने मेरे साथ बाई किया है वो अपना स्टॉप लॉस को प्लीज इस लेवल्स के अराउंड ले आए, अराउंड 400, ओके। 405 तक भी ले आओ चलेगा, 405 का स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करेंगे। एटलीस्ट 456 टू 460 का टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग इन अ डे और टू इन टाटा मोटर्स, ओके। मेटल्स में कुछ नहीं करना है, मेटल्स में आई एम एब्सोल्युटली बुलिश, आज ना कल दे आर गोइंग टू परफॉर्म, ओके। सो डोंट वरी अबाउट मेटल्स। एंड आज मैंने एक ट्रेड दिया है आईईएक्स का, ओके, एट द लास्ट, ओके, अराउंड 221 के लेवल्स के अराउंड मैंने आईईएक्स दिया था, तो उसका भी चार्ट देख लेते हैं, उसकी भी लॉजिक को समझ लेते हैं। तो देखो बेसिकली आईईएक्स ना एक पैटर्न बना रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न है यहाँ पे ना 217.3 के पास ना, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको चाहिए थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ठीक है, 216.7, ये ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे ना मल्टीपल टचेस है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक टच है, ओके, 2 टच है, 3 टच है। आज ऑलमोस्ट उस जगह को टच करने वाला था लेकिन छोड़ दिया। तो मैं इसमें लॉजिक ये बता रहा हूँ कि मैंने पार्शियल क्वांटिटीज ऐड की है अभी, ठीक है। व्हेन इट ब्रेक्स आउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन आई एम गोइंग टू ऐड अगेन, और इफ इट कम्स अराउंड दिस लेवल तो यहाँ पे ना रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा हो जाता है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है अराउंड 214 213 रहने वाला है। तो अगर मैं 216.7 के अराउंड ऐड करूंगा ना, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। So I'm going to average around these levels more, okay, or I'm going to pyramid when we have a breakout above this level, okay। ये लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम रख कर रहा है। ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस है, उसी लेवल के अराउंड ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दिस हैज बीन बिहेविंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स आउट और ये स्टॉप लॉस लेके जाता है, तो वो बात का बाद में देखेंगे। लेकिन जस्ट फॉर वन पर्पस कि जहां जहां मैं स्टॉप लॉस जो दे रहा हूं, प्लीज उस स्टॉप लॉस को फॉलो करिएगा, बिकॉज स्टॉप लॉस इज गोइंग टू सेव योर अकाउंट फ्रॉम गोइंग अवे। एक ट्रेड में अगर आप लॉस बुक कर लोगे ना, हम दोबारा ट्रेड कर लेंगे, हम प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे, ठीक है, हो सकता है 5 ट्रेड में बच जाओ, लेकिन छठवां ट्रेड जो होगा ना, वो पांचों ट्रेड का पैसा और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैसा भी लेके जाएगा। तो प्लीज स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को वेरी केयरफुली फॉलो करिएगा, ठीक है। अब थोड़ा डेटा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आज का डेली समरी देख लो, ओके। समरी में देखोगे तो यूएसडी इंडिया विक्स में एक कट है, ओके, बट वाई दिस कट इज नॉट सिग्निफिकेंट, या मुझे ये कंफर्ट नहीं दे रहा है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। कल विक्स में अराउंड 8-9% का हिट था ऊपर की तरफ, आज कट हुआ भी है तो इट्स ओनली 2.25%, 2.25% का करीब का कट है,
ओके। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा था, तो मार्केट की डेप्थ तो ब्रेथ तो अच्छी थी। ओके। एफआईआईज ने इन्फ्यूज किया है 384 करोड़ एंड डीआईएस ने बेचा है। ओके, तो एफआईआईज खरीद रहा है ना, दैट इज अ बिग पॉजिटिव साइन। ओके। अब वो 2000, अब ये एक्चुअली में खरीदा जा भी रहा है कि नहीं, इसका फॉलोअप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि याद करो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने अराउंड 2000 करोड़ के करीब बेचा था। ओके। और आज इन्होंने खरीदा भी है तो मात्र 384 करोड़ खरीदा है। तो ये लोग एक्चुअली बाई मोड में है कि नहीं, ये अपने को कल के डेटा में दिखेगा। जब कल का डेटा अपने को दिखेगा बुलिश है, तो हम थोड़ा ओवर एग्रेसिवली बुलिश हो सकते हैं। ओके। अब मुझे देखना है इंडेक्स का ओआई। लेट्स कम ओवर देयर। ओके। अब यहाँ पे एक चीज देखो, दिस इज द ऑप्शन चेन। ओके। एंड स्पेशली द चेंज इन ओआई। ओके। विच इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आज क्या चेंज हुआ है थ्रू आउट द डे इन कॉल्स एंड पुट। अगर आप एक चीज देखोगे ना, ये किसी को भी दिख रहा होगा कि देयर हैज बीन ह्यूज अनवाइंडिंग इन द कॉल साइड। ओके। एंड एग्रेसिव पुट राइटिंग। ओके। तो ये एक चीज तो दिखा रहा है कि मार्केट का डेटा जो पॉइंट कर रहा है ना, वो बुलिशनेस की तरफ है, कि जो कॉल राइटर्स थे वो भाग रहे हैं। ओके। ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, इतने दूर के कॉल्स में अनवाइंडिंग है, 18,000 के कॉल्स में अनवाइंडिंग है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है कि यहाँ तो मार्केट है, यहाँ अनवाइंडिंग होगा, इट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, कॉल्स में अनवाइंडिंग होना ही है। लेकिन जब दूर के कॉल्स में अनवाइंडिंग होता है ना, इट गिव्स मोर कंफर्ट। इट गिव्स मोर कंफर्ट। ओके। तो डेटा वाइज निफ्टी इज बुलिश, क्योंकि यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग है, पुट में राइटिंग है। ओके। फ्यूचर्स की ओपन इंटरेस्ट को देख लो, तो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप है विद अ 2% चेंज इन ओआई एंड विद अ 1.14% चेंज इन प्राइस। ओके, विच इज गुड। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आज जो ट्रेड हुआ है उसमें कॉल का ओआई घटा है, एंड पुट का ओआई जो है, पुट ओआई चेंज इज वेरी सिग्निफिकेंट। ओके। तो विच अगेन शोज बुलिशनेस। अब देखो यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग है, पुट में राइटिंग है, तो विच शोज बुलिशनेस। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे, सेम चीज देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, वहां सेम चीज है कि नहीं है। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का डेटा है। देखो, कॉल अनवाइंडिंग यहाँ भी दिख रही है साफ, अग्रेसिव पुट राइटिंग है, और 36,000 पे बहुत सारे स्ट्रैडल्स है। 36,000 पे बहुत सारे स्ट्रैडल्स बने हुए हैं। ओके। तो हम वहां से तो मच ऊपर 36,300 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, तो विच इज अ गुड साइन। अब आ जाओ फ्यूचर्स का ओआई देख लेते हैं, तो यहाँ भी लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, यहाँ 5% का ओआई चेंज है, विच इज अ वेरी गुड साइन। ओके। पुट कॉल्स में अनवाइंडिंग है, पुट में एग्रेसिव राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में तो। ओके। सो दैट इज द डेटा पॉइंट, तो डेटा पॉइंट इज शोइंग बुलिशनेस। ओके। चार्ट्स भी बुलिशनेस दिखा रहे हैं। ठीक है। स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिया, तो एवरीथिंग शोज बुलिशनेस, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट एक आध दिन कंसोलिडेट और कर सकता है। ओके। एंड वंस इट स्टार्ट्स कंसोलिडेटिंग, ये जो कंसोलिडेशन का फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोबेबली हमें एक अपमूव देखने को मिलेगा, एंड द कंसोलिडेशन इज मच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दीनेस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। सो चलो देखते हैं कल कैसा प्ले आउट होता है। तो मैं तो बुलिश प्ले करने वाला हूँ, मैंने बता भी दिया आपको, स्टॉक्स आपके पास है, सारे डिटेल्स मैंने शेयर कर दिए। So thank you all for watching. Do leave a like, share and subscribe if you like this video, and I will catch you back tomorrow in another analysis video. Thank you and bye bye.